संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीटीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट भाग 3 में और 26 से 50 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। आज 51 से 75 कितने 51 से 75 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखते जाइएगा कि गुरुजी हमारा इतना हुआ है, इतना हमारा हो पा रहा है। तो प्रश्न दिया है, अनस्वः पदे समासः अस्ति। अनस्वः पद में समास है क्या? कर्मधारयः, क्या कर्मधारय समास है? पंचमी तत्पुरुषः, क्या पंचमी तत्पुरुष समास है? नई तत्पुरुषः, क्या नई तत्पुरुष समास है? क्या सप्तमी तत्पुरुषः, क्या सप्तमी तत्पुरुष समास है? तो भैया उत्तर जाएगा नई तत्पुरुष समास। कौन सा है? नई तत्पुरुष समास हो जाता है। नई तत्पुरुष समास ही तत्पुरुष समास का एक भेद है, ठीक है ना। जैसे व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष जो होती है वह द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होती है। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही संभक्ति भी कहा जाता है, वह कर्मधारय समास भी इसको कहते हैं। तो समासा पंचधा, आचार्य वरदराज ने समास को 5 प्रकार के बताया है। केवल समास, कौन कौन से? केवल समास, अव्ययी भाव, क्या बोला? अव्ययी भाव, तत्पुरुष और तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय, कर्मधारय के भेद को द्विग बताया, द्वंद्व बहुव्रीहि, इस प्रकार से समासा पंचधा कहा। और बच्चों जी दीक्षित ने 4 प्रकार के समास के भेद माने हैं और आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद 6 प्रकार के भेद को मानता है। तो यहाँ नस्वा पदे समासा अस्ति, तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। नस्वा पद में कौन सा समास है? नई तत्पुरुष समास, तो 1 का ये हो जाएगा। आगे दिया है, किम उक्तम अत्र कस्मिन् सूत्रेण संधि अभवत्। किम धन उक्तम, किम उक्तन में किस सूत्र से संधि हुई है? बताइए खटाखट। क्या अत्र कस्मिन् सूत्रेण संधि अभवत्, यहाँ पर किस सूत्र से संधि हुई है? अचो राभ्याम द्वे, या मय उयु वो वा, या इको असवर्णे साकल्यस्य, या संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे। तो किस सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है? तो यहाँ पर संधि हुई है सूत्र जो गुरुजी मय उयु वो वा, ये आपको बता दें। यहाँ पर जो है मय से परे यदि उई को वा आदेश हो जाता है, क्या हो कहा? मय से पर यदि उई आता है तो उई को ही वा आदेश हो जाता है। अच परे रहने पर विकल्प से, स्वर परे रहने पर यानी विकल्प से हो जाता है। तो किम धन उक्तम, तो यहाँ मय है, ठीक है ना, और उत्तम काच भी है, परे है, तो किम वा उक्तम को किम बुक्तम बन जाता है उई आदेश करके ही। ये मय उयू वो वा सूत्र से हो जाता है, तो बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बोलता है कि रामष्टीकते का संधि विच्छेद भविष्यति। रामष्टीकते का संधि विच्छेद होगा, बताइए कौन सा होगा? रामष्टीकते का, क्या रामश धन टीकते, क्या रामो टीकते, क्या रामस धन टीकते, क्या रामस धन टीकते? बताइए 53 का क्या होगा उत्तर? तो भैया यहाँ पर 53 का उत्तर हो जाएगा रामस धन टीकते। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ रामस टीकते बनता है, रामस टीकते का जब करेंगे तो रामस धन टीकते, यहाँ पर जो सकार है ना, तंती सकार का टवर्ग टीकते के आदि टा से योग है, इस कारण से यहाँ नाष्टु सूत्र से ही सा के स्थान पर शा हो जाता है, तो रामस टीकते बन जाता है। लेकिन जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा रामस टीकते। इसी सकार को नाष्टु सूत्र से ही मूर्धन्य शकार होकर के रामस टीकते बन जाता है, तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर डी होगा भैया? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया वाष्पाम्भः, वाष्पाम्भः परिपतनोन्मान्तराले संदृष्टाः कुवलयिनो मया विभागः कस्य कथनम् अस्ति। वाष्पाम्भः परिपतनोद्गमान्तराले संदृष्टाः कुवलयिनो मया विभागः कस्य कथनम् अस्ति, यह कथन किसका है? तो बताइए आप तुरंत भैया। तो यहाँ पर जो बताया, यह कथन उत्तरामचरितम के प्रथम अंक में राम का है। किसका है गुरुजी? रामस्य, यहाँ पर राम का है। किसका है? राम का हो जाता है। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया आवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम अयम लक्षणः अस्ति। यह लक्षण किसका है? क्या बीज, बीजस्य, प्रक्रियाः, क्या प्रक्रिया, बिंदवः, क्या बिंदु का, क्या कार्यस्य, क्या कार्य का? तो 55 में आप बताइए अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम, यह बिंदु किसका लक्षण है? तो यह बिंदु का लक्षण हो जाता है। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, ठीक है। कौन कौन से भैया? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं।
कितनी है? अर्थ प्रकृतियों की संख्या है 5। कितनी है? अर्थ प्रकृतियों की संख्या है 5, जिनमें बीज, आपको बता दें, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। पंच कार्यावस्थाएं आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नेताप्ति फलागम। यदि आपसे पूछ ले कि कार्यावस्थाओं की संख्या कितनी है, तो 5 है। क्या है? आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा फल, ऐसे आरंभ यत्न प्राप्त्याशा फल बिंदु फलागमा। ठीक है ना, फल बिंदु फलागमा 5 ये माने जाते हैं। ठीक है ना, 5 कार्यावस्थाएं, पंच अर्थ प्रकृतियाँ हैं। ठीक है ना, पंच प्राण भी होते हैं, पंचवायु भी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर दिया अवांतरार्थ विक्षेदे, अवांतरार्थ विक्षेदे बिंदु रच्छेद कारणम। यह जो लक्षण है, यह बिंदु का लक्षण है, बिंदु रच्छेद कारणम। ठीक है ना, आपको उत्तर हो जाएगा 5। तो 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, वेद बिंदु पताका प्रतिकार्य। प्रश्न दे ही दिया आगे, अर्थ प्रकृतियाँ कति सन्ति। अर्थ प्रकृतियाँ कति, अर्थ प्रकृतियाँ कितनी है बताइए? 4 क्या 4 हैं? पंच, तो 5 ही होंगी, अभी हमने बता ही दिया, तो आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, और 7 पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? 7 पदार्थ होते हैं। आप यदि तर्कसंग्रह पढ़ेंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावा, सप्त पदार्थ। कितने? द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य भी होगा, सामान्य, सामान्य, विशेष, समवाय, समवाय, अभाव, अभावा सप्त पदार्थ। तो यदि आप पढ़ते हैं तो 7 पदार्थों की संख्या होती है। तर्क संग्रह में आप पढ़ेंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावा सप्त पदार्थ। ठीक है, तो पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, कालिक, आत्मनान से नवैव। ठीक है ना, गुण 9 है, पदार्थ 7 है। ठीक है, पंच प्राण है। प्राण कितने होते हैं? 5 होते हैं। और आप बता दें, जो 6 दर्शन हैं, आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। कितनी है? यदि आपसे पूछ ले कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन होता है, जैन, बौद्ध और चार्वाक। तो यहाँ 6 दर्शन होते हैं। 4 वेद आपके माने जाते हैं। कितने? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 वेदों की संख्या मानी जाती है। ठीक है ना, यहाँ पूछा अर्थ प्रकृतियाँ पंच, अर्थ प्रकृतियाँ 5 हैं। ठीक है, कौन कौन सी बता दिया? बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति कार्य। पंच कार्यावस्थाएं भी हैं। ठीक है ना, और पंच अर्थ प्रकृतियाँ भी हैं। आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नेताप्ति फलागम। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। उत्पत्ति, उत्पत्ति परिपूताया किमस्याः पवनान्तरैः तीर्थोदकं च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। रामस्य कथनं कस्मिन् प्रति अस्ति? राम का यह कथन किसके प्रति है? काम प्रति होना चाहिए। अभिता परिता समयानि साहा प्रतियोगी, यहाँ काम प्रति होनी चाहिए। ठीक है, प्रति के योग में काम लगता है। तो यहाँ पर जो है क्या जानक्याम, क्या जानक्याम प्रति, वासंत्याम, वासंतीम प्रति, आत्रेयीम प्रति, या कौसल्याम, कौसल्या प्रति, कौसल्याम, वासंती, वासंतीम होना चाहिए, जानकी, जानकीम होना चाहिए, आत्रेयाम होना चाहिए। अब बताइए 57 का क्या उत्तर हो जाएगा? तो आपको बता दें, उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पवनांतरैः तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। यह राम का कथन जो है ना, सीता को उद्देश्य करके कहा गया है। जानकीम, यहाँ जानकीम होना चाहिए। काम जानकीम प्रति उद्देश्य किया गया है। किसके प्रति? जानकी के प्रति उद्देश्य करके कहा गया है। तो उत्तर आपका चला जाएगा ए, ये।
ठीक है। उत्पत्ति परिपूताया किमस्या पवनांतरैः तीर्थोदकम सभा निश्चय नान्यता शुद्धि अर्हता, अर्थात सीता को तीर्थ आदि के जल विशुद्ध करने में समर्थ नहीं है। ठीक है ना। आपका उत्तर चला जाएगा ए। वान्तोई प्रत्यय, क्या कहा, वान्तो ही प्रत्यय अत्र ही पदे विभक्ति अस्ति, द्वितीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी। तो यहाँ पर जो ये प्रत्यय होगा, इसमें प्रत्यय में ये में जो है सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। धेनु शब्दस्य पंचमी एक वचनस्य का रूपम भवति। धेनु शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन में किम रूपम भवति, किम होना चाहिए, किम रूपम भवति, क्या रूप होता है पंचमी विभक्ति एक वचन में। धेनुम धेनेम, क्या धनेम, क्या धेनु, क्या धेनुभ्यः कि धेनवाः, क्या होता है बताइए। तो धेनु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा। तो धेनु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप धेनवाः बनता है और धेनो भी बनता है, दोनों बनता है। ठीक है ना। यदि धेनवाः दिया है, धेनु नहीं दिया तो आपको धेनवाः सही लगाएंगे। धेनवाः धेनुभ्याम धेनुभ्या रूप चलता है। तो धेनवाः पंचमी विभक्ति एक वचन रूप बनता है धेनवाः। ठीक है ना। इसको उत्तर आप लगा देंगे सीधे सीधे गुरुजी। सी, पंचमी व्यक्ति एक वचन से का रूपम भवति किम रूपम भवति, का को किम हो जाएगा तो आपको बन जाएगा धेनवाः ये। ठीक है। धेनो भी बनता है, डी आपको उत्तर सही हो जाएगा। शाखी पद से अर्थ अस्ति, शाख शाखी समूह व्याप्ता, आप पढ़े ही हैं। क्या तरु होगा, क्या विटप होगा, क्या वृक्षः, क्या सर्वे। बताइए शाखी पद से अर्थ किम भवति। तो शाखी पद से अर्थ किम भवति, क्या तरु, क्या विटप, क्या वृक्ष। तो भैया तरु जो है, विटप जो है, वृक्ष जो है, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपका उत्तर चला जाएगा उपयुक्त में से सर्वे, इनमें से सभी है। विशक शाख समूह व्याप्ता, ऐसा आता ही है। आपका उत्तर डी चला जाएगा। पर्वत कंदरा, ठीक है ना। ये जो शिवराज विजय पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। आगे दिया कि सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र से किम उदाहरणम अस्ति। सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र से किम उदाहरणम अस्ति, क्या पृथ्वी, कुमारी, रानी, नर्तकी। बताइए सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र से उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे लगाएंगे नर्तकी। कौन सी लगा देंगे, नर्तकी लगा देंगे। और आपको बता दें इसका मतलब ही होता है जिसका शकार इत होता है। क्या इत होता है, जिसका शकार इत होता है। ठीक है ना। जिसका शकार इत होता है तथा गौरादगण में पठित अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से ही स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं नर्तकी, नर्तक से गीस प्रत्यय लग करके नर्तकी बन जाता है। गौर से गीस लग करके गौरी बन जाता है। सुंदरी से गीस लग करके सुंदरी बन जाता है। रजकी से गीस लग करके रजकी बन जाता है। तो यदि नर्तकी हो चाहे गौरी हो, क्या हो, नर्तकी हो, गौरी हो, चाहे सुंदरी हो, नर्तकी हो, गौरी हो, चाहे सुंदरी हो, चाहे रजकी हो, ये सब गीस प्रत्यय के उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो गीस प्रत्यय का उदाहरण बता दें, आपको पहले ही बता दिए हैं। सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र कहता है कि जिसका शकारित होता है तथा जो भी गौरादिगण में पठित होते हैं उन अनुपसर्जनों यानी उन अपसर्जन प्रातिपदिक से ही स्त्रीत्व की जब व्याख्या किया जाता है तो वहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाता है। जैसे नर्तकी से गौरी आपको बता दिया, तो नर्तकी आपको तो यहाँ सही हो जाएगा। आगे दिया वनांत सैया कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ रतिशय्यमौ यमौ विलोकयन्नोत्साहसेन बाधितुम्। क्या कहा, वनांत शय्या कठिनी कठिनी कृताकृतौ कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतं धृतशय्यम्। तो यहाँ पर इत्यस्मिन् वाक्ये अलंकारः अस्ति, इस वाक्य में अलंकार है। खटाखट आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो भैया वनांत शय्या कठिनी कृताकृति का क्री क्री ताती। तो समझ लीजिए आप उत्तर अनुप्रासः। अनुप्रासः शब्द संयम वैषम्ये भी स्वसित।
ठीक है ना। अर्थात स्वरों की समानता होने या न होने पर व्यंजन वर्णों की जहाँ पर आवृत्ति बार बार आती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि वनांतशय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नोत्साहसेन बाधितुम्। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से कि अय महाराज, वन रूपी भूमि पर सैया के कारण कठोर शरीर वाले और सारे ओर से बालों से ढके हुए दो पर्वतीय हाथियों के समान इन दोनों जुड़वे भाइयों को देखते हुए तुम अपने धैर्य और संयम को त्यागने के लिए क्यों उद्यत नहीं होते हो। आपके संयम को, आपके धैर्य को त्यागना चाहिए, क्योंकि हमेशा या सर्वत्र धैर्य या संयम ठीक नहीं होता। आपको निश्चित रूप से त्याग करना चाहिए। रूपकम रूपका रूपो विषय निरहा पवे, ये हो जाता है। श्लेष शिष्टि पदे लेने का अर्थ था विधाना श्लेष शिष्यते साधर्मम उपमा का लक्षण हो जाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दे दिया। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। भूतपूर्वः इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम अस्ति। क्या प्राक करारात् समासः, यही सूत्र है। क्या विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः या सहसुपा इवेन समासो व्यक्तिरूपस्य। भूतपूर्वः या किस सूत्र से समास में बना है? तो भूतपूर्वः आपको बता दें गुरु जी, यह सीधे सीधे सहसुपा सूत्र से हुआ है। किससे हुआ है? सहसुपा सूत्र से ही बन जाएगा। नहीं, भूतपूर्वा, ठीक है। पूर्वम भूता भूतपूर्वा बन जाता है। पूर्वम भूतसु सहसुपा सूत्र से ही बन करके समास विधायक सूत्र हो जाता है। सहसुपा उत्तर आपका सी सही चला जाएगा। शकुंतला याह जन्म वृत्तांतस्य दुष्यंतेन को अवदत्। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंत से किसने बताया? शकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत से किसने बताया? अनुसूया ने बताया। कण्व ने बताया। गौतमी या प्रियंवदा, कौन बताता है गुरु? तुरंत बताइए गुरु। 64 नंबर प्रश्न का बताइए। 64 नंबर। तो शकुंतला के जन्म के वृत्तांत को जो है राजा दुष्यंत से अनुसूया बताती है। कौन बताती है गुरु जी? अनुसूया बताता है। राजा दुष्यंत से शकुंतला के जन्म के वृत्तांत का पूरी घटना अनुसूया बताती है। अनुसूया बता दें आपको, बड़ी दीर्घ गंभीर होती है और शकुंतला की सखी होती है। जब राजा दुष्यंत उसकी सखी शकुंतला के बारे में पूछते हैं कि बताइए ये किसी ब्रह्मर्षि की पुत्री हैं अथवा किसी राजा की पुत्री हैं, यदि ब्रह्मर्षि की हैं तो क्या अपने शरीर को, यदि या राजा की पुत्री हैं तो क्या यह अपने शरीर को ऐसे ही परेशानी देती रहेंगी? ऐसा जब पूछते हैं दुष्यंत जी अनुसूया से, तो अनुसूया ही बताती है, ठीक है ना। गौतमी जो है आश्रम की अध्यक्षा होती है, तापसी महिला होती हैं। और कर्ण शकुंतला के पालक पिता होते हैं। इनको बता दें आपको काश्यप भी कहा जाता है। और प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी होती है। प्रियंवदा का मतलब ही होता है प्रियम वदती थी प्रियंवदा। लेकिन शकुंतला के जन्म वृत्तांत से, जन्म के वृत्तांत के बारे में दुष्यंतेन को अवदत, दुष्यंत से किसने बताया? तो दुष्यंत से अनुसूया पूरा उसके जन्म के वृत्तांत के बारे में बताती है। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया उपन्यस्तुम पदे धातु अस्ति। उपन्यस्तुम पदे धातुरस्ति। उपन्यस्तुम पद में धातु है। क्या उप, क्या अप, क्या अस, क्या स्तु धातु? कौन सी धातु है उपन्यस्तुम पदे में? बताइए खटाखट आप लोग बताइए कि उपन्यस्तुम पद में कौन सी धातु है? तो उपन्यस्तुम पद में अस धातु है। कौन सी धातु है गुरुजी? उपन्यस्तुम पद में अस धातु हो जाएगी। आपका उत्तर सी फॉर करेक्ट, यानी सही हो जाएगा। आगे दिया अस्मत् शब्दस्य। अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी भक्ति एक वचनस्य का रूप किम रूपम भवति? किम रूपम भवति? अस्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन रूप क्या होगा? ठीक है, षष्ठी व्यक्ति एक वचने, षष्ठी व्यक्ति एक वचन से, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप क्या होगा बताइए? आवाम, षष्ठी व्यक्ति एक वचन पूछा है। अस्मभ्यम, क्या मई, क्या मे या मह्यम? बताइए क्या मे या मह्यम? चतुर्थी व्यक्ति पूछा है। क्या पूछा है? अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य का किम रूपम भवति? तो मे अथवा मह्यम बनेगा। मे अथवा मह्यम भी बनता है। मे अथवा मह्यम आपको बता दें। एक वचन पहले पढ़ लेते हैं।
आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। बहुवचन में चलता है वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्माशु, ऐसे चलता है पूरा एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। तो इसी का द्वितीय विभक्ति में माँ नौना चलता है वैकल्पिक रूप। द्वितीय में वैकल्पिक क्या चलता है? माँ नौ ना, ठीक है। चतुर्थी में भी वैकल्पिक चलता है में नौ ना। षष्ठी में भी वैकल्पिक चलता है में नौ ना। तो 3 जगह अस्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप चलता है। तो यहाँ चतुर्थों में मैं या मह्यम दिया है, तो मैं कहिए चाहे मह्यम दोनों रूप चलते हैं। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि अस्मत् शब्द का चतुर्थी व्यक्ति वचन में कौन सा रूप चलता है। वैकल्पिक भी चलता है और मह्यम भी चलता है, सही चलता है। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। आगे दिया वार्य शब्दस्य षष्ठी द्विवचने भविष्यति। वार्य शब्द का षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? वार्य शब्द का षष्ठी व्यक्ति द्विवचन रूप क्या होगा? खटाखट उत्तर बताइए कि वार्य शब्द का षष्ठी व्यक्ति द्विवचन रूप क्या बनेगा। तो आप बताएंगे क्या वारिणोः द्विवचन पूछा है, क्या वारी, क्या वारिणी, क्या वारिषु। तो वार्य शब्द का षष्ठी व्यक्ति द्विवचन रूप बनता है वारिणोः। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, ठीक है ना, ऐसे रूप चलता है। तो आप सीधे उत्तर लगा देंगे ए। 67 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। वारिणः वारिणोः वारिणाम बन जाता है। वारिण देखो वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिणी वारिणः वारिणी वारिणः वारिणी, ऐसे चलता है। वारी वारी वारिणा वारिणी वारिणः वारिणः वारिणी, ऐसे रूप चलता है। तो वारिभ्याम वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणः वारिणोः वारिणाम, वारिणी वारिणोः वारिषु वारिषु, ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में है, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन में है, ये प्रथमा व्यक्ति द्विवचन, तो द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में दोनों चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ वारिणोः हो जाएगा, षष्ठी व्यक्ति द्विवचन रूप बनता है। वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणाम, वारिणी वारिणोः वारिषु, ऐसा रूप चलता है। तो यहाँ आपका उत्तर लगा देंगे सीधे सीधे। षष्ठी द्विवचन ने पूछा है तो वारिणोः रूप बन जाएगा, आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे दिया पाताल गुहेव तमो बहुला। पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसिक हृदय, अत्र अलंकार अस्ति। यहाँ पर अलंकार है। उपमा रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा। पाताल, ठीक है ना। पाताल गुहा इव, पाताल गुहा के समान तमो बहुला अंधकार वाली है। हिडिम्बा इव भीम साहसिक हृदय, हिडिम्बा के समान भीम पर अपने हृदय को हार जाने वाली है, ऐसा लक्ष्मी के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी के लिए कहा गया है सुखनासोपदेश में। तो पाताल गुहेव तमो बहुला और हिडिम्बेव भीम साहसिक हृदय में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या कहा? पाताल गुहा के समान है अंधकार को उत्पन्न करने वाली, ठीक है। पाताल रूपी गुहा के समान अंधकार को उत्पन्न करने वाली है, अंधकार बहुल है। हिडिम्बा के समान ही भीम पर अपने हृदय को हार जाने वाली है, उपमा अलंकार हो जाता है। साधर्म्यम ये उपमा लक्ष्मण होता है। रूपकम रोपिता रोपो विषय निराह भी रूपक का हो जाता है। अनुप्रासा शब्द समय वशम सुरस्यत अनुप्रास का हो जाता है। और उत्प्रेक्षा भवित संभाव अनुप्रेक्षा प्रकृत से समय उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार का ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपमा। लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि पाताल रूपी गुहा के समान अंधकार से युक्त है और हिडिम्बा के ऊपर अपने हृदय को मतलब भीम के ऊपर हृदय को हार जाने वाली हिडिम्बा के समान है लक्ष्मी। यहाँ पर लक्ष्मी के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे दिया वद धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम भवति। वद धातु का लंग लकार, कौन सा लकार? लंग लकार का मध्यम पुरुष, कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम, एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? क्या अवदत, क्या अवदन, क्या अवदाह। मध्यम पुरुष एक वचन से, क्या अवदाव। तो यहाँ अवदाह बन जाएगा। कौन सा? अवदाह बन जाएगा। तो अवदत अवदताम अवदन रूप चलता है। क्या चलता है?
अवदत्, अवदताम, अवदन, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम, अवदत, अवदाम, अवदताम, अवदन, अवदाह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम, ऐसा उचलता लंग लकार। ठीक है, इसी का लट लकार उचलता वदति, वदता, वदंती, वदसि, वदथा, वदत, वदामि, वदावा, वदामा। तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन रूप से रूपम किम भवति, तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा अवदा। ठीक है, आपको उत्तर C4 करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग से रूपम भवति। नित्य बहुवचनांत में स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है, बताइए। खटाखट आप लोग बताइए कि नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग में रूप कौन सा होता है। महिमा, प्राणः, आपः, दाराः। बताइए नित्य बहुवचन में स्त्रीलिंग में रूप कौन सा होगा। तो यहाँ आपः जो है यह नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग है। कौन सा, आपः यानी जल जो है यह नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग शब्द है। दारा अक्षर ये लाजिनांशु पुल्लिंग है, प्राण भी पुल्लिंग हो जाएगा। महिमा शब्द ये निच प्रत्यय से हो जाता है। तो यहाँ नित्य स्त्रीलिंग जो है ये आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो 70 में नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग से रूपम भवति, तो आपका सीधे सीधे उत्तर सी चला जाएगा। क्या जाएगा गुरुजी, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अव्यय संज्ञा विधायक कति सूत्राणि, अव्यय संज्ञा विधायक कति सूत्राणि सन्ति। ठीक है ना, क्या 6, 4, 5 या 2। तो अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं, खटाखट आप लोग उत्तर बताइए। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र 6 हैं। और सूत्रों की संख्या बता दें आपको, व्याकरण में 6 मानी जाती है। संज्ञा चा परिभाषा चा विधिर नियम एवं चा आदिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्र उच्यते। कितने प्रकार के सूत्र कहे गए हैं, 6 प्रकार के कहे। और यदि आप प्रमाण पढ़ेंगे, न्याय दर्शन 4 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। यदि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, 4 प्रमाण माने जाते हैं। 4 वेद भी माने जाते हैं। और 6 अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं अव्यय, 6 अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 1 मन होती है, ऐसा भी कहा जाएगा। ठीक है ना। और मन का लक्षण होता है संकल्पात्मक और विकल्पात्मक। मन के 2 भेद, संकल्पात्मक होता है, विकल्पात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर अव्यय संज्ञा विधायक कति सूत्राणि सन्ति, तो 6 सूत्राणि सन्ति। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। आगे दिया राज्ञानाम राज्याभिषेक समय जलेन किम प्रक्षालयत। राजाओं का राज्याभिषेक के समय में जल से क्या प्रक्षालित किया जाता है। सत्यवादिताम गणम, साधुवादिताम दाक्षिण्यम। बताइए खटाखट उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राजाओं का राज्याभिषेक के समय जो मांगलिक कार्यक्रम होता है उससे उसकी दाक्षिण्यता को धुल दिया जाता है, ऐसा सुकनाथ जी कहते हैं चंद्रापीठ को। कौन कहते हैं, सुकनाथ जी कहते हैं चंद्रापीठ को। तो आपका उत्तर सीधे सीधे दाक्षिण्यम हो जाएगा। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया प्रकृति कृपणाः पदे समासः अस्ति। क्या कहा, प्रकृति कृपणाः पदे समासः अस्ति। तृतीया तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, द्वंद्व समासः। तो कौन सा समास हो जाएगा, प्रकृति कृपणा, प्रकृति कृपणा पति। तो भैया प्रकृति कृपणा पति तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रकृत्या कृपणा कित्या है, प्रकृत्या कृपणः इति प्रकृति कृपणा बन जाएगा। प्रकृत्या कृपणः इति प्रकृति कृपणा। प्रकृति कृपणा चेतना भैया ये मेघदूतम की पंक्ति है और इसके वक्ता है यक्ष जी, मेघ से कहते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर आपका सीधे सीधे ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ए आपको उत्तर चला जाएगा। तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। उभय पद पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है, पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं।
प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी। अत्र नभसि पदस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर नभसि पद का क्या अर्थ होगा, बताओ खटाखट। यहाँ पर नभसि पद का क्या अर्थ होगा? प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी। यहाँ क्या नभसि का मतलब क्या होगा? क्या आकाश होगा, क्या मेघ होगा, क्या आकाश होगा, क्या आषाढ़ मासा है, क्या श्रावण मासा है? बताइए खटाखट उत्तर आप लोग बताएंगे। प्रत्यासन्ने में जो नभसि है, यहाँ पर नभसि पद का अर्थ क्या होगा? श्रावण मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? श्रावण मास के समीप आने पर। किसके? श्रावण मास के समीप आ जाने पर ऐसा ही कहा जाता है। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सा प्रत्याग्रैः कूटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनम् स्वागतं व्याजहार। यक्ष मेघ से कहता है कि अय मेघ, श्रावण महीने के नज़दीक आ जाने पर अपनी प्रिया के जीवन को धारण करने के इच्छुक, कहीं मेरे वियोग में यह प्राण त्याग ना कर दे, ऐसी आशंका के कारण उस यक्ष ने मेघ के माध्यम से अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुँचाने की आकांक्षा से ही कहती है। नूतन गिरिमल्लिका के फूलों से विधिवत पूजन सामग्री संपादित कर प्रसन्नता युक्त हृदय से एवं प्रणय युक्त सत्य शब्दावली से उसमें को सम्मानित किया गया था। क्या करता है? उस प्रणय युक्त वचनों से ही क्या करता है? मेघ को सम्मानित करता है। ठीक है ना गुरु जी? तो यक्ष यहाँ पर अपना संदेश अपनी प्रियतमा के तक पहुँचाने के माध्यम से मेघ को अपना एक दूत बनाना चाहता है और मेघ के स्वागत के लिए यही बात कहता है। तो यदि पूछ लेगा कि मेघ के स्वागत के लिए क्या करता है, तो भैया प्रणय युक्त शब्दावली से मेघ के स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि वो मेघ से अपना काम करवाना चाहता है। तो यहाँ नभसि पद का क्या अर्थ हो जाता है? श्रावण मास हो जाता है। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। मेघदूतम रचना है महाकवि कालिदास की, और मेघदूतम में दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कौन से भाग हैं? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतम में दो भाग हैं, और मेघदूतम का मंगलाचरण ही प्रारंभ होता है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम् रामगिर्याश्रमेषु।
यक्ष के लिए कहा गया कि यक्ष अपने कर्तव्य में प्रमाद करने वाला, प्रिया के वियोग के कारण असहनीय तथा 1 वर्ष तक अनुभव किए जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से विनाश को प्राप्त हो चुका है। ऐसा यक्ष के बारे में बताया गया है। महत्व जिसका ऐसा कोई यक्ष जनक पुत्री सीता के अनेकों प्रकार से स्नान करने के कारण, अनेकों बार स्नान करने के कारण पवित्र जल वाले अत्यंत घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में निवास करने लगा था। और यक्ष को कुबेर ने शाप दे दिया था। कहानी मिलती है कि एक बार कुबेर जी कहीं पूजा के लिए जा रहे थे, कहीं पर जा रहे थे किसी कार्य से, तो यक्ष को एक कार्य दे के गए थे कि इस बावली यानी तालाब की रक्षा करना, पुष्पों की रक्षा करना। तो यक्ष मध्यरात्रि में जो है तालाब को छोड़ करके चला गया था, जिसमें हाथी आए और मदमस्त हाथियों ने पूरे पुष्प को इधर उधर से तोड़ मरोड़ डाला, जिसके कारण से सुबह आते हैं यक्ष जी पूजन के लिए पुष्प को यदि उनकी इच्छा होती है तो देखते हैं कि संपूर्ण तालाब को तो हाथियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और पूरे वृक्षों को तोड़ वोड़ दिया, कमल पूरा नष्ट हो गया, जिससे क्रोधित हो जाते हैं और यक्ष को श्राप दे देते हैं, 1 वर्ष का श्राप दे देते हैं यक्ष को। तो उसी श्राप के कारण से यहाँ पर मेघ के द्वारा ही यक्ष अपने प्रियतमा के पास अपना समाचार पहुँचाने का प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। तो यही पहला श्लोक हो जाता है। तो ये कश्चित पद जो है ब्रह्म का वाचक है। अब आपको बताएं यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कश्चित मतलब यक्ष, कश्चित यक्ष कोई यक्ष, ठीक है। स्वाधिकारात्मकता अपने अधिकार से प्रमत्त होकर के, ठीक है ना, 1 वर्ष तक स्वामी के शाप के कारण नष्ट हुई महिमा वाला और सीता जी के द्वारा स्नान किए गए पुण्य जल वाले और घनी छाया वाले शीतल वृक्षों के नीचे वाले रामगिरी आश्रम पर निवास करता है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि यक्ष कहाँ पर 1 वर्ष तक श्राप के कारण से निवास करता है, तो आप बताएंगे रामगिरी आश्रम पर निवास करता है। यक्ष को श्राप किसने दिया था, तो आप बताएंगे यक्ष को श्राप उनके स्वामी कुबेर ने दिया था। यक्ष के स्वामी कौन है? कुबेर है। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है मेघदूतम में। तो मेघदूतम बता दें आपको कालिदास का ही गीत काव्य है, शोक गीत काव्य क्षमता कर रहे हैं, खंड काव्य है, क्या कहते हैं इसको, आप दूत काव्य भी कहते हैं, शोक गीत भी कहते हैं। तो आप उत्तर आप लगा देंगे सीधे सीधे मेघदूतम, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है नभस पदस्य अर्थः अस्ति, नभस पदस्य अर्थः अस्ति श्रावण मास। कौन सा महीना? श्रावण मास। अधो लिखता नाम नीति शतकस्य का सूक्ति वाक्य अस्ति। नीचे लिखे गए वाक्यों में नीति शतक की कौन सी सूक्ति वाक्य है, बताइए। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः न खलु वैस्तेजसो हेतु सर्वे। बताइए तीनों में से कौन है? 75वां का उत्तर आप लगाएंगे। कौन सा? रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः न खलु वैस्तेजसो हेतु। ये सारी नीति शतक की ही उक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 51 से 75 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो मित्रों आपसे एक मेरा निवेदन है, यदि आपको वीडियो तनिक मात्र भी अच्छी लगती है, यदि आपको लगता है कि संस्कृत सेवा में आपके लिए कुछ मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो एक बार आप लोग चैनल में यदि नए हों तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, आपको कक्षाएं आसानी से मिलती रहेंगी। जो भी आपने अभी तक विषय को नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपका अध्ययन हो जाएगा। और यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आप ऐसी विधिवत तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपको एक सफलता लेनी है और जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक व्यक्ति को कभी रुकना नहीं चाहिए। एक कहावत है, न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो, इस जग में रह कर के तुम अपना नाम करो। तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है। नाम आपका एक न एक दिन हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। यदि आप कर्म करते रहेंगे तो फल आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कहा ही जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण खुद जब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल जो भी मिलेगा वो सब सही होगा, क्योंकि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं मैं भीत में भयभीत में, यह भी सही वह भी सही, जो मिल जाए आपको वह सब कुछ सही होगा। और कभी भी व्यक्ति हार से ही सीखता है, हार से ही जीतता है। यदि आप असफल हुए हैं तो निश्चित है कि आप सफलता की मार्ग पर पहुंच जाते हैं। यदि आप असफल ही नहीं हुए तो आप कैसे जानेंगे कि हम आगे सफल होंगे। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक निवेदन पूर्वक कहता हूँ
कि आप लोग जो है इस सफलता के मार्ग में कठिनाइयाँ आएंगी, परिश्रम आएगा, मेहनत आएगा, आप लोग मन लगा के लगे रहिए। और हम लोग सोमवार से पुनः आपको नीति शतक की टाइमिंग बता देंगे। हम लोग नीति शतक की क्लास को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक में हम लोग टीजीटी के संपूर्ण सिलेबस को पूरा कर लेंगे। और यदि आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा दिया है, किरातार्जुनीय पढ़ा दिया है, उत्तर रामचरितम पढ़ा दिया है, शिवराज विजय पढ़ा दिया है, नीति शतकम आपका चल रहा है, प्रश्नोत्तरी आपकी रोज चल रही है। तो आपके 2 ग्रंथ और बच जाएंगे। तो 2 ग्रंथ आपके जो शुकनाशोपदेश बचा हुआ है और 1 ग्रंथ आपका मेघदूतम बचा हुआ है। इन दोनों ग्रंथों को हम और बाबूराम सक्सेना बचेगी, तो बाबूराम सक्सेना का भी व्याकरण हम लोग पढ़ाना प्रयास करेंगे। नीति शतकम को ख़त्म करने के बाद हम प्रयास कर लेंगे व्याकरण को भी लेकर के चलेंगे। तो मित्रों, एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।